हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी की जर्नी में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 2010। ठीक है, 2010 तक पीटी का हम लोग कर रहे हैं। यूपीएससी का ये पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। देखिए, 2010 में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया आपका प्राचीन भारत में। ये आपने आपको बताया गया है, आपने नहीं देखी तो प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ का सारा पीवाईक्यू एकदम 1995 से लेके आपको लेटेस्ट 2025 तक आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाइए। और अभी आप जाइए प्लेलिस्ट में, ये मध्यकालीन में अगर आप नहीं गए तो मध्यकालीन का भी मैंने सारा करवा रखा है, देखिए जाके। चलिए, मध्यकालीन भारत में अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? दो क्वेश्चन पूछा है, कब का है? 2010 का। ठीक है फ्रेंड, देखिए पिछले 3 साल क्या पूछा है? एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और अभी अचानक दो क्वेश्चन। ठीक है, इसका वेटेज देख रहे हैं आप। अब अभी लेटेस्ट का हम लोग देखेंगे तब समझ आएगा कि अभी क्या पैटर्न चल रहा है, लेकिन अभी इसको एनालाइज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1995 से आप सारा का नोट्स बना रहे हैं साथ में। ठीक है, आप जाके वो करिए। मध्यकालीन भारत का है, दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तुरंत क्वेश्चन में जाते हैं और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। लेंदी क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण, ये व्यक्तित्व है अहमद शाह अब्दाली। भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप बताइए कि पानीपत का जो तीसरा लड़ाई था और जो भारत पर आक्रमण ये किया अहमद शाह अब्दाली, इसका तात्कालिक कारण क्या था? आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ तात्कालिक कारण होता है तो ये बताइए। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखिए। वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो वह मराठाओं द्वारा क्या किया गया था? लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। मराठाओं ने क्या किया था? लाहौर से क्या किया था? उनके वायसराय तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया गया था, और इसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। ये कथन है। आगे आप देखिए इन चीजों को। उसे जलांधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीन बेग खान, ये नाम आप जो आ रहा है इसको आप नोट डाउन करिए। आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चहार महल, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चहार महल, चहार महल क्या है? गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। तो इस चार महल के बारे में आप जब पढ़े तो नोट करें। आदिम बेग खान के बारे में जब पढ़े, आदिम बेग खान है ना, इसके बारे में जब पढ़े तो नोट डाउन करें। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्यों में विलीन करना चाहता था। तो तत्कालीन कारण ये तो नहीं होगा ना फ्रेंड्स, ये तो तत्कालीन कारण हो ही नहीं सकता है। तत्कालीन कारण कुछ घटना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि चार महल के राजस्व भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए और ये देखिए, इसको जलंधर के कंठस्थ राज्यपाल बेग आदम पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, और डी नंबर नहीं हो सकता। ये दो चीज नहीं हो सकता तात्कालीन कारण में, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए फ्रेंड्स, ए। आप उस टाइम पीरियड को पढ़िए अच्छे से। नहीं समझ आता है तो कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए क्वेश्चंस में। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए, अपने शब्दों में कुछ चीजें लिखिए, नोट डाउन करिए। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालीन कारण क्या था? मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना था। ठीक है, इनका बदला लेना चाहते थे। अहमद शाह अब्दाली दुरानी कबीले का अफगान सरदार था, जो 1747 में नादिर शाह की हत्या के पश्चात गद्दी पर बैठा। उन्होंने 1748 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक मध्य भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। इसको याद रखिए, 7 बार आक्रमण करने वाला मध्य भारत पर शासक, इसका नाम याद रखिए। उसका उसने पहले आक्रमण 1748 में किया, किंतु राजकुमार अहमद के नेतृत्व में शाही सेना ने उसे परास्त कर दिया। ठीक है, फर्स्ट में क्या हुआ? हार गया। किसने परास्त किया? वो राजकुमार अहमद के नेतृत्व में। ठीक है, तत्पश्चात अब्दाली ने 1751 तथा 52 में आक्रमण कर पंजाब के अधीन कर लिया। पंजाब पर क्या कर दिया? अधिकार जमा लिया अपना। इसके पश्चात अब्दाली ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया तथा वहीं लूटपाट की। पारस्परिक हित विरोध के कारण अब्दाली तथा मराठाओं के बीच तनाव निरंतर बढ़ता चला गया। ठीक है, ये चीज देखिए। उसके बाद 11 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठों को परास्त कर मराठा शक्ति की कमर तोड़ डाली।
तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिए। 2 ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था, इसको बताइए। तुकाराम, क्या, एक मिनट, नागार्जुन, तुकाराम, वल्लभाचार्य और त्यागराज। त्यागराज, तो क्या होगा इसका बताइए आपको। इसका हो जाएगा, देखिए वल्लभाचार्य और तुकाराम तो थे ना, इन दोनों में कंफ्यूजन है कि नागार्जुन या त्यागराज थे या नहीं। तो यहाँ पर आप दूर करिए इसको कंफ्यूजन, बताइए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये नहीं था, ठीक है, नागार्जुन नहीं था। एक मिनट फ्रेंड्स, नागार्जुन नहीं था, ठीक है। आगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। उपरोक्त विकल्पों में भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे, प्रस्तावक है ना। तुकाराम महाराष्ट्र के पुढ़रपुर है ना, पढ़पुर, पढ़ पढ़रपुर है ना, एक बार देख लीजिए इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, नाम का स्थान से संबंधित थे और विठल के महान उपासक थे, ठीक है। ये बरकरी संप्रदाय, ठीक है, बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। तुकाराम, मैंने कहा था ना तुकाराम में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ देखिए। अच्छा, तुकाराम में कंफ्यूजन हो गया तो इसका थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, ठीक है। पढ़नपुर है ना, पढ़रपुर, इसको देखिए क्या पढ़ा जाएगा इसको। चलिए, तो ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। और वल्लभाचार्य जो है, थोड़ा सा देखिए, वल्लभाचार्य 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से संबंधित है। वल्लभाचार्य के बारे में बताया, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो शुद्ध द्वैतवाद डैश वल्लभाचार्य और 15वीं एवं 16वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन, ये लिख लीजिए। और इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें आप लिख लीजिए कि ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित, तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिए। आगे देखिए, ये कृष्ण के उपासक थे, कौन? वल्लभाचार्य। ये शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक भी थे और कृष्ण के उपासक थे। इसका मत था कि ईश्वर शुद्ध है और इसमें कोई परिवर्तन अथवा रूपांतरण नहीं होता। इसके अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति मार्ग व मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसका मत पुष्टि मार्ग या दया के मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो दया के मार्ग, पुष्टि मार्ग, इसको आप नोट डाउन करिए, कीवर्ड्स हैं। त्यागराज भक्ति आंदोलन से संबंधित है। त्यागराज किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से। इन्होंने दक्षिण भारत में अपने संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। तो त्यागराज क्या किया था दक्षिण में? आपको संगीत के माध्यम से भक्ति को बढ़ाया, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताया मैंने, आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, नागार्जुन। ये नहीं है संबंधित भक्ति आंदोलन से, ठीक है। इनके बारे में आप लोग अलग से जब पढ़े तो ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह करते हुए 2010 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए लेटेस्ट हम लोग करने वाले हैं